आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान सेवा कर इन्फॉर्म में पुनः हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी को जो है एक ऐसी फसल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं जिसकी खेती हमारे कुछ किसान भाई काफ़ी समय से कर रहे हैं, जिसको करके बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं। अगर आप भी ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो आप इस फसल की खेती जरूर करें जाए। इस खेती का आपने नाम सुना होगा, आपने देखा भी होगा, जिसका नाम है केला। केले की जो है मार्केट में इतनी डिमांड रहती है, 12 महीने डिमांड रहती है, और इसकी खेती से जो है किसान भाई लाखों रुपए प्रति एकड़ की आमदनी कर सकते हैं, और सह फसल के साथ भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम आपको केले का जो पौधा है वो तैयार कैसे होता है उसकी जानकारी देना चाहते हैं। आज हम अपने फार्म पर है। तो किसान भाइयों, हमारे पास जो केले की 2-3 वैरायटी है। सबसे मेन प्रमुख एक वैरायटी हमारे पास है केले की G9। G9 एक बहुत ही शानदार वैरायटी है, और ये टिश्यू कल्चर की वैरायटी है हमारे पास। इसको जो हम लोग टिश्यू कल्चर से तैयार करते हैं, और अब इसका जो है सीजन आ चुका है। इसकी पौध जो है बहुत ही शानदार रूप ले चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो किसान भाई, अगर आप लोग केले की खेती करने के शौकीन है, केले के जो है आप खेती करना चाहते हैं और अच्छी आमदनी लेते हैं, तो आप जो है इस समय पर जो है आप केले की जो पौध को लगा सकते हैं, उसे ट्रांसप्लांट करके जो है उसको आप अपने खेत के लिए जो है तैयार कर सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में हमारे यहाँ पर जो केले का जो सबसे उचित समय है, वो लगभग आपका 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक है। तो किसान भाई, उसके लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अप्रैल का ये महीना चल रहा है, 15 से 20 अप्रैल का टाइम है। इस टाइम पर आप क्या करना है कि आपको जो है इस टाइप से कोई भी कहीं से भी आप लोग टिश्यू कल्चर की वैरायटी जो है G9 आप उसको लेकर जो है आप किसी भी अच्छी नर्सरी से ले सकते हैं, या आप हमारे यहाँ जो नर्सरी हमारी नर्सरी का नाम जो है शिवालिक किसान हाईटेक फार्म्स, गांव भारसी, डिस्ट्रिक्ट शामली, उत्तर प्रदेश में हमारी नर्सरी है, हमारा फार्म है। आप हमारे इसकी पौध आप जो है लेकर के आप जो है इसको 6x6 या 6x7 के पॉली बैग में आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांट करने के साथ साथ में आप इसको ग्रीन हाउस, शेड नेट या आपका ग्रीन हाउस कोई भी, आप उसके अंदर इसको रख के जो है इसके आपको मिनिमम जो हाइट है वो 10 से 12 इंच कर लेनी है। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे आप इस प्लांट को, अगर पौधे को जो आप अपने खेत में लगाएंगे, तो अभी पौधे की जो हाइट है वो थोड़ी कम है। तो आप इसको जो है लगभग इसकी 8 से 10 इंच इसकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। तो इस हाइट का जो आप जब ये पौधा तैयार होगा तो आप इसे अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांसप्लांट अगर आप करेंगे तो उसमें आपके पौधे के मरने का चांसेस जो है बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि केले की जो तैयार करने की हमारी विधि है, ये टिश्यू कल्चर विधि है। सबसे पहले हम लोग जो पौधे का एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है, लैब में हमारे डॉक्टर्स है, वे इस टाइप से जो है इस पौधे को जो है तैयार करते हैं। और हमारे जो पौधे है, इसका सबसे बड़ा किसान भाइयों, आप लोगों में आपसे एक सुझाव देता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आपको हमारे यहाँ पर जो है विश्वासजनक जो है पौधे मिलेंगे। क्योंकि हमारे जो लेबोरेटरी में है, हमारे जो डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, जिससे हम लोग पौधा तैयार करवाते हैं, इसमें जो है क्वालिटी की जो है पूर्ण गारंटी है, और जो है पूरे जीन्स जो है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, जिसमें कि आपका प्रोडक्शन जो है आपको इस पैदावार उसकी अच्छी मिल जाए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है क्या है कि किसान के पास अगर वो उस क्रॉप को लगाता है तो उसका पैदावार, उसकी उपज जो है बम्पर होनी चाहिए। क्योंकि केले की खेती जो फसल है, केले की फसल में आपको जो है 1 साल बाद जो है किसान भाइयों, आपको 1 साल बाद जो है आपसे सब फल मिलना स्टार्ट होगा। 10 से 11 या 12 महीने का टाइम मिनिमम जो है केले का जो है आपको फल मिलने में लगता है, समय लगता है। तो हमारे पास में जो है भरपूर मात्रा में केले की पौध है। हम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जो है हमारे जो किसान भाई है उनकी सेवाओं में हम लोग जो है सदैव जो है अच्छी क्वालिटी के जो है पौधे उपलब्ध कराते हैं। और किसान भाई, केले का लगाने का जो समय है वो मैंने आपको बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप 15 जून से लेकर जुलाई के फर्स्ट वीक तक लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश वगैरह में आप फिलहाल भी लगा सकते हैं, MP में जो है फिलहाल लगा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं।
उसके साथ साथ में केले की खेती करने का जो तरीका है, आपको जो है अपने खेत को बहुत ही शानदार तरीके से इसकी निराई गुड़ाई करनी है, और उसको जो है आप पौधे की जो आपको दूरी रखनी है वो 6 बाई 6 6 बाई 6 फीट की दूरी पर आप जब प्लांट को आपको रोपना है, आप जो है 6 बाई 7 की दूरी पर भी लगा सकते हैं। तो किसान भाई आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और पौधा लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उसके गड्ढे खोद दें 6 बाई 6 पे, या 6 बाई लाइन से लाइन की दूरी आप 7 फीट कर सकते हैं, 8 फीट कर सकते हैं, परंतु पौधे की आपको मैक्सिमम जो मिनिमम जो दूरी है वो 6 फीट रखनी है, 6 से कम नहीं रखनी है। तो उसमें गड्ढे में आपको किसान भाई बहुत ही शानदार जो है मिश्रण जो है उसमें के अंदर आपको क्या करना, या तो आप पूरे खेत को जब तैयार करें, उस खेत में आप जो है लगभग आप 1 एकड़ खेत में अगर आप पौधा लगाते हैं, केले की बागवानी करना चाहते हैं, उसकी खेती करना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में आप जो है 5 से 6 ट्रॉली जो है पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद जो है लगभग 300 से 400 कुंटल आप जो है इसमें खाद डाले, सड़ी हुई गोबर की खाद जब डाले, उसके साथ में इसमें आप नीम की खली का भी इस्तेमाल करें। अगर दीमक की समस्या, नीम की खली का आपको जरूर इस्तेमाल करना है। उसके साथ में आप 1 एकड़ में मिनिमम जो है आप 1 केजी जो है एक बैग 50 केजी DAP, उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रेंट्स है, उसके अलावा कोई भी फंगीसाइड जो है उसका आप इस्तेमाल जरूर करें जाए, क्योंकि केले की जो क्रॉप्स है, केले की जो फसल है उसको खुराक की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको और भी पौधे दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास आप सब लोग जो है इस चीज़ को देख सकते हैं कि इस फार्म पर जो है कितने शानदार तरीके से जो है हम लोगों ने प्लांट तैयार करके, मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि आप जो है केले की खेती बड़े स्केल पर आप करें और उससे बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मैं आपसे पुनः कहता हूं कि आप लोग जो है कि इसकी खेती जो है फसल के रूप में आप गन्ने के साथ भी कर सकते हैं, और गन्ने के अलावा आप जो है सिंगल में आप केला ही कर सकते हैं। और हमारे काफ़ी किसान हैं जो पिछले 10-12 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके रिजल्ट भी हम आपको दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उनके फार्म पर विजिट करना, तो उनके फार्म पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करें। तो किसान भाइयों, हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे बीच में बने रहे। धन्यवाद।